तो हमने बात रखी थी कि जब एसेट्स और लायबिलिटी जब रिवैल्यूड होगा तो मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि जो ओल्ड वैल्यू है उसी वैल्यू को वो किस में दिखाना चाहते हैं बेटा, वो बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, लेकिन न्यू बैलेंस शीट में इसी वैल्यू को दिखाना चाहते हैं। न्यू बैलेंस शीट, ओल्ड वाली वैल्यू भी कहाँ है, बैलेंस शीट में, लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, अगर मैनेजमेंट चाहता है कि ओल्ड वैल्यू को ही हम न्यू वाली बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया, तो इस डिसीजन के हिसाब से अकाउंटेंट को इसके लिए एक एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है उस प्रॉफिट का, उस लॉस का, जिस जो एसेट्स की लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से निकल के आया। एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया, तो रिवैल्यूड करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और उस लॉस का या उस प्रॉफिट को हम जाके एडजस्ट करेंगे। और ये एडजस्टमेंट किस रेशियो में किया जाएगा बेटा, ये एडजस्टमेंट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है, और इसकी जर्नल एंट्री करी जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है, ठीक है जी। जब हमारे पास एडजस्टमेंट्स में प्रॉफिट निकल के आए तो ये करना है, और लॉस आए तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। ये सिचुएशन कब करनी है हमें, जब प्रॉफिट आए, किसका प्रॉफिट आए, जो न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज होगी, ओल्ड से न्यू में जो वैल्यू चेंज होगी तो उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ये एडजस्टमेंट्स करना। एक तो ये डिसीजन। दूसरा डिसीजन ये है कि जब आप एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करते हैं तो वहां पे अब मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो ओल्ड वैल्यू है बैलेंस शीट में उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओल्ड वैल्यू की जगह हम किसको दिखाएंगे बेटा, न्यू वैल्यू को, या फिर इसी किसको, रिवाइज्ड वैल्यू को हम नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि ओल्ड वैल्यू जो है इसे हम कहीं नहीं दिखाएंगे, हम न्यू वैल्यू को या रिवाइज्ड वैल्यू जो है उसे नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट को इसके लिए जितना प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको पहले कहाँ ट्रांसफर करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक टेम्पोररी अकाउंट बनाएंगे हम, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके सारे प्रॉफिट और लॉसेस को लिखेंगे, और उसके बाद उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट एट द एंड बचता है तो ओल्ड रेशियो में, और लॉस भी बढ़ता है तो ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे। समझ में आई बात। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली में दुख और सुख का अकाउंट है। दुख में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट और सुख भी होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट भी होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, और लॉस होगा उसके बावजूद भी आप रिवैल्यूएशन लिखेंगे। लेकिन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जब मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि न्यू वैल्यू जो बैलेंस शीट में आएगी, जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें न्यू वैल्यू आएगी। सर नई बैलेंस शीट का मतलब रेशियो चेंज होने के बाद जो मैनेजमेंट नई बैलेंस शीट बनाएगा उसमें नई वैल्यूज दिखाई जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब ये चीज हमने पिछले 2 क्लासेस से पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना था कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम थोड़ा सा समझे, उसको बनाए। ये हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। तो यहां से हमने ये समझा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है। अब आते हैं कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बेटा, इट इज नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल अकाउंट बेटा उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें प्रॉफिट या लॉस का जिक्र हो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन, सारे अकाउंट को क्या कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग दूसरे नाम से ही बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं।
ये एक टेम्पोररी अकाउंट है, ध्यान रखना है, टेम्पोररी अकाउंट है, रिवैल्यूएशन ओपन होता है फिर बाद में उसी टाइम पे क्लोज भी किया जाता है। ये एक टेम्पोररी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट जो ओपन किया जा रहा है रिवैल्यूएशन के टाइम पे, फिर उसी को बाद में हम क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग बनाते कब है, ये ध्यान रखना, ये हम बनाते तब हैं जब मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया हो कि एसेट्स लायबिलिटीज के रीवैल्यूड करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एसेट्स लायबिलिटीज नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू पे दिखाई जाएगी, तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। एसेट्स लायबिलिटीज रीवैल्यूड होगा इसलिए रिवैल्यूएशन बना रहे, ऐसा नहीं। एसेट्स लायबिलिटीज रीवैल्यूड होगा और उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि नई बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाएंगे, न्यू वैल्यू को दिखाएंगे, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में दो मेन चीज है, पहला कि नॉमिनल अकाउंट होता है और दूसरा इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा ये भी आप समझ सकते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड होता है उसमें आप लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे। सर वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, बेटा जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसमें हमेशा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब भी कोई एसेट्स की वैल्यू कम होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड records decrease in the value of assets की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाएगी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाके लिख देंगे। और सर रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो क्रेडिट साइड है वो क्या रिकॉर्ड करता है बेटा, इसमें रिकॉर्ड होता है इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन दी लायबिलिटी, ये चीजें लिखी जाती हैं। और लास्ट नेट बैलेंस या नेट बैलेंस जो है, लास्ट का जो बैलेंस निकल के आता है नेट बैलेंस ऑफ या बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन का लास्ट का बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे सर। अब इसके बाद हम आएंगे सर इसके फॉर्मेट के ऊपर कि कैसे बनाया जाता है, और फिर हम उसकी जर्नल एंट्री भी समझेंगे। या मैं पहले ऐसा करता हूँ, आपको लेजर ना सिखा के पहले आपको जर्नल अकाउंटिंग सिखाता हूँ। जर्नल लेजर बहुत आसान होता है लेकिन हम पहले ना जर्नल की बात करेंगे फिर जाएंगे अकाउंट। जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो मैं आपको पहले सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जर्नल तो 12th क्लास में ऐसा कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं हो सकता या एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें रिवैल्यूएशन ना आएगा। या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान से आप समझेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसमें आपको अकाउंटिंग करते वक्त दिमाग में क्या बैठाना, आसान करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ पहले कि देखिए जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा, ये प्रॉफिट के लिए भी हम लोग अकाउंट का इसी का यूज करेंगे जब प्रॉफिट होगा हमें, और लॉस होगा तब भी। नेम सेम रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। सर मान लीजिए हमें लॉस हुआ तब क्या करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। किस सिचुएशन में बेटा, अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे बोलो, डेबिट कर देंगे। सर अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, क्या हुआ सर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आप बताइए बात समझ में आई इतनी, ये याद रख लेंगे आपके लिए आसान हो जाए
कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे सर किस वजह से, क्या रूल लगाया आपने, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई भी प्रॉफिट होगा उससे हम लोग क्रेडिट कर देंगे और जो भी लॉसेस होगा उससे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। समझ में आई बात, पहली चीज। तो डेबिट के लिए जिस अकाउंट का यूज करेंगे जब लॉस होगा तो आपको उस लॉस का नाम नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है वहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज आपको समझनी है कि सर बचपन में हमने कुछ अकाउंटिंग रूल पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा होगा एसेट्स का इंक्रीज होना, एसेट्स का डिक्रीज होना, पढ़ा था ना आपने। सर एसेट्स इंक्रीज होता था तो क्या करते थे सर, डेबिट, और एसेट्स डिक्रीज हो जाए तो, और यही रूल हमारे लिए इसके हिसाब से लायबिलिटीज के बारे में जब बात करते थे तो अपोजिट हो जाता था ना। बताइए सर लायबिलिटी का क्या होता था, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हो तो और डिक्रीज हो रही हो तो इसको डेबिट करें, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। एक बात आपको ये भी याद रखनी है जो बचपन में आपने पढ़ी है, क्लियर है सर। इसके अलावा कुछ और एक की जरूरत पड़ सकती है, अगर आप याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि सर कैपिटल का भी रूल आपको याद होगा कि कैपिटल जब इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटी का रूल सेम होता है। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। बस इसी से आपको सारी जर्नल एंट्री करनी, इतनी सी बात। एसेट्स बढ़ेगा डेबिट, एसेट घट जाएगा क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, घट जाएगा तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल बोले तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और अगर कोई प्रॉफिट लॉस का मैं जिक्र करूं आपके सामने, तो जितने भी लॉसेस होंगे, लॉस कभी भी होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी अकाउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिक रूल है जो आपको 11th क्लास की बातें हैं वो मैंने याद करवाई है। जी सर बोलिए। जी सर, वो देखेंगे कि किस वजह से लॉस हुआ है, अभी मैं करवाऊंगा ना, आप बस ये याद करो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक सुख दुख का अकाउंट है भाई, सब चीज में उसी को याद करना है। प्रॉफिट होगा तभी भी उसी को याद करना है, लॉस होगा तभी भी उसको याद करना है। और फिर जब इसको समझने के लिए जब तक अकाउंटिंग नहीं करेंगे हम तब तक नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए कैसे समझना है, देखिए भाई क्वेश्चन में क्या एंट्रीज को समझना है, ध्यान से समझिए। मैं आपके सामने फर्स्ट पॉइंट रख रहा हूं, पॉइंट नंबर 1। मान लीजिए कि जब हमने एसेट्स को रीवैल्यूड किया, किसी भी एसेट्स को जो पहले से बैलेंस शीट में ऑलरेडी है उसको मैंने रीवैल्यूड किया, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, डेटर है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, इसको जब मैं रीवैल्यूड कर रहा हूं तो रीवैल्यूएशन में एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो एसेट्स इंक्रीजेस, मान लेते हैं रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। समझ में आई बात। तो एसेट्स की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले एसेट्स की वैल्यू थी 2 लाख रुपीस की, ये ओल्ड में। अभी जो रिवाइज हमने किया इसमें एसेट्स की वैल्यू हो गई 3 लाख। कितनी हो गई, तो बताइए अपने को ये वैल्यू बढ़ गया घट गया, बढ़ गया। एसेट्स का बढ़ जाना आपके लिए क्या होगा, फायदा या नुकसान, पहले ये बताओ। एसेट्स का बढ़ना, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, आपके लिए फायदा नुकसान, तो एसेट्स का बढ़ना आपके लिए फायदा होता। समझ में आई बात। अगर मैं इसको यहीं पे थोड़ी सी बातें और समझाइश कर दूं कि प्रॉफिट का जिक्र कब होगा, जब आपके पास कोई एसेट्स है और उसकी वैल्यू बढ़ जाए, आपके लिए फायदा है। आपके पास कोई कर्ज है और उसका वैल्यू कम हो जाए, कोई कर्ज को माफ कर दे, आपके लिए क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, एक तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तब फायदा है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो फायदा है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा जैसे ईद आता तो घर की सफाई स्टार्ट हो जाती और उस दौरान कुछ ऐसे एसेट्स मिल जाते, मान लो आपको कुछ मिल गया, 100 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, ऐसे इत्तेफाक रहा होगा, कुछ ना कुछ जो खोया होगा अचानक से मिल जाते हैं। ये कभी आपको उस एसेट्स को लिस्ट में रखा भी नहीं, अपने जहन में भी नहीं था और वो चीजें दिख गई आपको,
इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, जो पहले से आपके पास बुक्स में लिखा हुआ ही नहीं था और वो अचानक से रिवैल्यूएशन के टाइम आपको दिमाग में आया कि इसको तो मैंने लिखा ही नहीं था एसेट्स को, अब लिख लीजिए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब एसेट्स को पहले से वैल्यू था क्या हमारे पास? नहीं था। अब तो एक एसेट्स आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो घर में सफाई के दौरान भी कई बार एसेट्स बढ़ जाते हैं, तो वो आपके लिए फायदा या नुकसान है? तो बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स का हो जाना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मिलना आपके लिए क्या है? ये फायदा है। ये प्रॉफिट की तीन सिचुएशन हो गई सर। एक एसेट जो पहले से पड़ा था उसकी वैल्यू बढ़ जाए, एक लायबिलिटी जो मेरे पास है कर्ज में उसकी वैल्यू कम हो जाए, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें मिल जाए या उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को फिर से लिखे अपने बुक्स में, हिसाब में लिखेंगे, तो हमारे लिए वो प्रॉफिट है। इसी तरीके से सर अगर हमारे पास लॉसेस की अगर जिक्र करे जाए तो लॉसेस में क्या है? अगर कोई हमारे पास एसेट्स है और उसकी वैल्यू क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए, बताइए आपके लिए नुकसान है कि नहीं? कोई लाइबिलिटी है, आप उससे कहते हैं माफ करवाने के, भाई साहब आपका 5,000 है मुझे माफ कर दो या 4,000 में एडजस्ट कर लो, वो कह रहा है 5 कहाँ है, मैं हिसाब दिखाऊं 8,000 हो रहे हैं, तो 5 की जगह उसने कितना कर दिया आपका? 8। आप सोच के बैठे हुए थे 5, अब कितना हो गया आपके लिए? तो लाइबिलिटी तो आपकी इंक्रीज हो गई। अब लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो आपके लिए क्या हो गया बेटा? नुकसान हो गया। इसी तरीके से कुछ ऐसी भी लाइबिलिटी होती है जिसको आप इग्नोर, आपको भूल गए थे, आपको पता भी नहीं इसको पैसे भी देने, एक दिन आपसे मिल जाए, आप तो सलाम दुआ कर रहे थे उससे, अचानक से उसने याद दिलाया, याद है 100 रुपए लिए थे तूने, और आपने इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ जी ठीक है मैं दे दूंगा यार मैं भूल गया। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जिसको आपने पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपने इसे रिकॉर्ड करने के लिए एडमिट कर लिया है, तो बताइए लाइबिलिटी बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो ये फायदा है नुकसान है बेटा? ये नुकसान है। तो नुकसान की 3 वजह मैंने आपको बता दी, 3 प्रॉफिट की वजह बता। क्लियर है ये बात? इसको भी आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं नीचे वाली एंट्रीज पे आता हूं, कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने आपके सामने एक पॉइंट रखा जिसमें मैंने आपसे ये कहा कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो जाए, एक एग्जांपल भी दिया एसेट्स इंक्रीज का कि ओल्ड वैल्यू पहले 2 लाख की थी अब कितने की हो गई? 3 लाख। ये एग्जांपल है आपके लिए। एसेट्स इंक्रीज होगा, आपके पास यहीं से जर्नल एंट्री बनेगा, इसमें आप या तो ये रूल को आप यूज कर दीजिए या फिर आप इतना यूज करके भी काउंट कर सकते हैं। जैसे सर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, लॉजिकली ध्यान से समझना, तो सर आप बताइए रूल के हिसाब से जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो एसेट्स डेबिट होता है क्रेडिट होता है? तो जो भी एसेट्स आपका बढ़ा है उस एसेट्स का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो एसेट्स बढ़ा उसका, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 फायदा है नुकसान है बेटा? फायदा है, तो 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा होगा तो कौन से अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, ध्यान रखना इंक्रीज वाला जो अमाउंट है वो आएगा, टोटल वैल्यू नहीं आएगा, जितना फायदा हुआ है वो आएगा। सर बेटा यहाँ पे 3 लाख का फायदा नहीं हुआ है, फायदा कितने का हुआ है? 1 लाख, तो 1 लाख की वैल्यू आएगी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात को, समझ में आई बात आपको? ये एंट्री हमने किस बात के लिए करी? एसेट्स जी, बीइंग एसेट्स इंक्रीजेस, बिल्डिंग इंक्रीज हो गया, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड या बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इस टाइप से लिख सकते हैं आप। बताइए एंट्री समझ में आई है नहीं आई है? जी हाँ, चलें आगे बेटा, बोलो बच्चे यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट नोट करिए इसको साथ साथ में मेरे। एसेट्स डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ध्यान रखना वैल्यू ऑफ एसेट्स की बात चल रही है कि एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब बेटा एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो ये फायदा ही नुकसान है? क्या है ये? नुकसान में रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है। तो बेटा यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू, जिस एसेट्स की वैल्यू कम हुई है उस एसेट्स को भी आप क्रेडिट कर देंगे। जिस एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है उस एसेट्स को भी आप क्या करेंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। लॉजिक भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं वैसे कि सर ये एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी इस वजह से डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई इस वजह से ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए ये 2 पॉइंट हो गया सर। अब आइए सर थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शॉर्ट में कि लाइबिलिटी इज डिक्रीजेस। लाइबिलिटी इज डिक्रीजेस। लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाना आपके लिए फायदा है नुकसान? फायदा। और लाइबिलिटी कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ जाना तो आप कर रहे थे क्रेडिट, लाइबिलिटी के घट जाने को क्या करेंगे, डेबिट। तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो बेटा आप डेबिट करोगे, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। और ये नुकसान है फायदा है बेटा? फायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। फोर्थ जर्नल एंट्री पे आ जाइए सर कि लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है इंक्रीजेस। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे लिए ये नुकसान है सर, और नुकसान में हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। टू टू लाइबिलिटीज अकाउंट, जो लाइबिलिटी के बारे में बात हो रही है उस लाइबिलिटी को हम यहां लिख देंगे। टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फोर। अब आइए सर फिफ्थ। फिफ्थ अब बात करता हूं मैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बताइए ये फायदा है नुकसान? फायदा है। क्या जर्नल एंट्री बन सकती है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स वहां पे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जो भी होगा आप उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आइए सर 6 पॉइंट की बात करें। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में हमारे लिए फायदा है नुकसान है बेटा? ये नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। बताइए बात समझ में आ गई आप लोग को? क्लियर है ये? और अगर कोई एक्सपेंसेस के जिक्र है 7, 7 में लिखिए रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ठीक है जी, कोई भी रीवैल्यूएशन के टाइम पे कोई एक्सपेंसेस हुआ
तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, बताओ फायदा है नुकसान है? क्या एंट्री होगी बेटा? वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अगर आपने ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को पे कर दिया, ध्यान से समझना, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। और आपने नहीं पे किया, किसी पार्टनर ने पे कर दिया। भाई बिजनेस का खर्चा किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो बताइए पार्टनर को पैसे चाहिए होगा ना बिजनेस से, तो वो पार्टनर्स की लायबिलिटी यहां पे बढ़ जाएगी। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा कब लिखेंगे? जब हमने एक्सपेंसेस को पे करा है, फर्म ने एक्सपेंसेस को पे करा है, लेकिन एक्सपेंसेस को फर्म ने पे नहीं करके किसने पे करा? पार्टनर्स ने, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के कहने पे। यानी दो तीन पार्टनर्स थे, एक ने बोला ऐसे कर, तू जा रहा है तो ये वाला पेमेंट वहां पे कर देगी, आके पैसे ले लिया ना। ऐसी सिचुएशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा, रीवैल्यूएशन को अगर हमने प्रॉफिट लॉसेस के अंदर लिखा तो एट द एंड, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो एट द एंड इसको क्लोज करना है, इसे खत्म करना है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो जब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है वो नुकसान की वैल्यू है, और जब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो किसकी वैल्यू है? उसकी प्रॉफिट की वैल्यू है। तो हम ना बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उस बैलेंस में मान लीजिए आपको डेबिट साइड ज्यादा आ जाए, डेबिट साइड ज्यादा हो, तो आपने मान लीजिए डेबिट में से आपने क्रेडिट को वैल्यू को माइनस किया, और आंसर में किसका वैल्यू ज्यादा आया बताओ? डेबिट ज्यादा आया। इसे कौन सा बैलेंस कहते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। तो रीवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस आया? भाई आपने दो तीन बार डेबिट और क्रेडिट किया ना रिवैल्यूएशन को, तो जाहिर सी बात है या तो डेबिट ज्यादा होगा या तो क्रेडिट ज्यादा होगा। तो रिवैल्यूएशन, सिर्फ रिवैल्यूएशन को कंपेयर करना है और किसी चीज को कंपेयर नहीं करना है। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट और क्रेडिट निकालो, डेबिट बैलेंस आया। डेबिट बैलेंस का मतलब है, डेबिट में रिवैल्यूएशन का क्या मतलब था? प्रॉफिट या लॉस? यानी डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, यानी लॉस है, कंपनी को क्या हुआ है? लॉस है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करने पे कंपनी को क्या हुआ बेटा? लॉस हो गया, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पार्टनर्स के कैपिटल पे फर्क पड़ेगा और उसका कैपिटल हमारे पास कम हो जाएगा, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाए। बताइए बात समझ में आ रही है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एट द एंड सबसे आखिर में यही जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो उस लॉस को खत्म करेंगे, तो डेबिट की जगह उसे क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? आप डेबिट कर देंगे। लॉस की वजह से कैपिटल अकाउंट आपका कम हो जाएगा। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि ये बैलेंस जो आए ना, वो लॉस की जगह क्या आ जाए? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाए सर। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ऐसा कब आएगा? ऐसा आएगा बेटा जब आपका डेबिट में से जब क्रेडिट को आप माइनस करोगे, और आंसर किस में आएगा? क्रेडिट साइड आपका ज्यादा हो जाए तो आपके लिए प्रॉफिट है, आपके लिए प्रॉफिट है, और ये जर्नल एंट्री आपकी रिवर्स हो जाए। आप लिखेंगे इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बताइए बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी जी सर, समझ में आ गई बात आपको? ये देखिए बेटा, अकाउंट कैसे बनाएंगे इसका लिखिए फॉर्मेट।
अकाउंट कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन का देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब हमारा रेशियो चेंज होता है उसी दिन बनता है। तो फॉर्मेट में आपके पास आ गया, ये साइड है पर्टिकुलर, ये बेटा आपका अमाउंट, यहाँ पे भी आप लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ पे लिख देंगे आप अमाउंट। अब बताइए मुझे, रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखना था बताओ, प्रॉफिट या लॉस? इस साइड तो प्रॉफिट आएगा ना बेटा। अच्छा सर, और इस साइड क्या आएगा ये बता दो? ये तो लॉस आएगा, क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका ये मतलब निकल के आया कि प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और प्रॉफिट होने की वजह मैंने आपको बताई थी, याद है आपको? एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटी आपकी वैल्यू, लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज तो प्रॉफिट होगा। और एक और रीजन प्रॉफिट का बताया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वेरी गुड। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तभी भी आपके लिए ये प्रॉफिट है। अच्छा सर, ये तो प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड आ गया सर, लॉस को किस साइड लिखेंगे बताइए बेटा? डेबिट साइड। लॉस की वजह बताइए? एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और वैल्यू बताइए? लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए? लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? इंक्रीज। लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, और क्या हो जाए? अनरिकॉर्डेड, हाँ जी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तभी आए। एक सिचुएशन और बताई थी मैंने कि अगर कोई एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं कैश में, तो आप कैश लिखेंगे, वो भी नुकसान है आपके लिए, तो या तो आप वहां पे कैश अकाउंट लिखेंगे। अगर पार्टनर्स ने पे कर दिया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे। वो एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ने पे कर दिया है तो पार्टनर्स का भी नाम आएगा। ठीक है सर। अब देखिए, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आप निकालेंगे। मान लीजिए आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया, क्रेडिट साइड क्या आ गया बेटा? ज्यादा वैल्यू क्रेडिट साइड आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंस तो आपका इस साइड निकलेगा। तो क्रेडिट साइड जब ज्यादा आएगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तो ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। और जो भी ओल्ड पार्टनर है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि ए और बी है, ये ए और बी में हम इसे बांट देंगे। लेकिन सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो जब डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप क्रेडिट साइड में लॉस ट्रांसफर टू लिखेंगे, और इसे बेटा ए में और बी में दोनों में आप इसे बांट। बताइए, बात समझ में आ गई आपको बच्चे? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब इससे एक बार रिश्ता बन गया तो टूटने वाला नहीं है, चलते ही रहेगा इस साल। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। क्या कहा सर? बेटा किसी भी अकाउंट को क्लोज करेंगे तो दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे ना, डेबिट और क्रेडिट का। तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो जाएगा तो डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग। भाई ऐसे ही तो बचपन में पढ़ते थे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बचपन की बात याद दिलाता हूँ। इधर मान लीजिए 1000 रुपए, इधर 800 रुपए, बताओ डिफरेंस किधर आएगा? इस साइड आएगा। कितना आया? 200। इसी को तो प्रॉफिट कहेंगे हम, इसको प्रॉफिट कह देंगे। और अगर डिफरेंस इस साइड आ जाता तो क्या कहते? तो दोनों में से एक ही सिचुएशन होगा, ऐसा नहीं एक साथ दोनों हो जाए, प्रॉफिट भी हो रहा हो लॉस भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस।
क्लियर हो गया? फॉर्मेट और जर्नल एंट्री में कहीं पे डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए आप, और नहीं है तो फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, वो लिखा रहता है कि एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन, उसका एक्सपेंस का मतलब ये है कि जब आप एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यूट करते हो तो उस दौरान एक प्रोसेस है, एक बंदे को काम दे देते हैं कि भाई जिम्मेदारी तेरी है यार, हमारी नहीं, तू देख ले जो भी खर्च है उसमें आना जाना, किसी बंदे को बुला के एसेट्स को रिवैल्यूट करना, खुद तो नहीं करेंगे ना बैठ के, कुछ भी वैल्यू रख देंगे जाके। तो इन सब चीजों में कुछ पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे के लिए हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। चलिए जी, अब आइए आपको चाहिए इसके ऊपर हमें क्वेश्चन हमें आना चाहिए, तब हमारे लिए क्लियर हो जाएगा और अच्छे। यहाँ पे देखिए आशीष, आकाश और अमित ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशियो जो है बेटा वो इक्वली है, और अभी जो इन्होंने डिसीजन लिया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा 2:1 में। अब एसेट्स की साइड में देखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो है बेटा इनके पास, कैश इन हैंड 84,000 है, कैश एट बैंक है, सन्डे डेटर्स है, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, और एक साथ में क्या गिवन है आपके सामने, आप जानते हो इसे पहचानते हो, पहले देखा कभी? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके लिए ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, एक तरीके का लॉस होता है। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे और लॉसेस दे रखा हो तो क्या करेंगे? इसे बांट देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। लॉसेस को बांटने की एंट्री याद है आपको? बोलो नहीं याद है? नहीं याद होगे ना, तभी तो बुलवा रहा हूं कि नहीं याद है। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल तो डेबिट होगा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे इसे? ओल्ड रेशियो में। उसके बाद लायबिलिटी साइड आएंगे, उसमें देखिए आपके पास जनरल रिजर्व आ गया सर। अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ ना कहा जाए तो जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि जनरल रिजर्व प्रॉफिट है। उसके बाद इन्होंने कैपिटल दे रखा है, और नीचे आइए क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, इसका मतलब क्या है? रिड्यूस टू का मतलब है कम होकर इसकी वैल्यू 1.25 हो गई। कम होकर, इतने से कम नहीं हुआ है, कम होने के बाद 1,25,000 हो गया, मतलब उसकी वैल्यू जितनी थी वहां से कम होके कहां पे पहुंच गई है? 1.25 पे पहुंच गया। डिफरेंस है, इतने से कम होना और वहां पे पहुंच जाना, वैल्यू में फर्क है। जैसे मैं आपके पास आपको कहूं आपके पास 10 रुपए थे, आपके पास 10 रुपए थे, 2 रुपए से कम हो गया वैल्यू, बताओ कितना बचा? 8 रुपए बचा। मैं आपसे कहूं कि पहले आपके पास 10 था, अब कम होकर 4 रुपए है, कम होने के बाद कितना बच रहा है? 4 रुपए। तो बताओ कितना गया? तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे रिड्यूस टू है, और एक होता अगर रिड्यूस टू नहीं होता तो लिखा रहता है रिड्यूस बाई। अगर बाई होता है इसका मतलब कितने का नुकसान हो गया? 1,25,000 का। रिड्यूस टू है तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा पहले इसकी वैल्यू कितनी थी। तो देखो बेटा स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी? 1,40,000। अभी स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है? 1,25,000। 1,40 से 1,25 पे पहुंच जाना, कितना डिफरेंस है? 15,000 का नुकसान तो है। ये तो बात यहीं से मालूम चल गया था कि कम हो गया, नुकसान तो हुआ है। कितने का? 15,000 का। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है 15,000 से। बच्ची जर्नल एंट्री बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स का नाम क्या है यहाँ पे? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना वैल्यू? 15। वेरी गुड। उसके बाद आप आ जाइए सर, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इतने से 10% से कम हो गया। क्या चीज? मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू बताई कितनी थी? 2,50,000 पूरा कम हो गया। क्या कितना कम हुआ? 10% बोले तो 25,000 कम हुआ। समझ में आ रही बात? 25,000 से वैल्यू कम हुई है।
अब 25,000 से वैल्यू किसकी कम हो गई? मशीनरी की। मैम जर्नल एंट्री लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्लियर ना? अब आइए सर, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। कितने से बेटा? 62,000 से बढ़ गई है। बताओ फायदा कितने का हुआ? 62,000 का फायदा हुआ। जर्नल एंट्री बोलो अम्मा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी गुड। अब आइए सर ध्यान से समझेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एक तरीके की लायबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? लायबिलिटी होती है। और दूसरे कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रोविजंस बनाया जाता है डेटर्स के ऊपर कि इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा। हमने प्रोविजन बनाया कि हमारे जितने डेटर्स हैं उसमें 5% जो डेटर है उसमें 5% अब हमें नहीं मिलेगा, ये हमारा नुकसान है। ये हमने मान लिया कि हमें कितना पैसा नहीं मिलेगा? किस चीज का 5%? डेटर्स का 5% हमें नहीं मिलेगा। तो बेटा डेटर्स था कितना? 80,000 का 5% कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? 4,000। बताओ फायदा है नुकसान है? ये नुकसान है। क्या ये तो नहीं मिलेगा, हमने मान लिया कि नहीं मिलेगा, ये नुकसान है। बताइए रीवैल्यूएशन डेबिट होगा क्रेडिट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आ रही बात? अभी मैं करवाऊंगा इसकी जर्नल एंट्री। आगे लिखा हुआ है आकाश वाज टू कैरी आउट, आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कह रहे फर्म को जो रिकंस्टिट्यूट कर रहे थे ना, रिकंस्टिट्यूट मतलब है दोबारा, जब रेशियो चेंज होता है उसे रिकंस्टिट्यूट कहते हैं। तो दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, एसेट्स को रिवैल्यूड कर रहे थे, लायबिलिटीज को रिवैल्यूड कर रहे थे। इन सारी जिम्मेदारी किसने उठा रखी थी? ये सारी जिम्मेदारी आकाश ने। और उसको हम कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं? ये अपने लिए एक्सपेंसेस ही तो है सर, ये फायदा है नुकसान है? ये पार्टनर्स को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? पार्टनर्स को दिया जा रहा है। फायदा या नुकसान? बताओ रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। जर्नल एंट्री बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। सर पार्टनर है ना, उसको कैश नहीं दिया आपने बेटा। पार्टनर्स को तो हम प्रॉफिट भी कैश में नहीं देते, उसका कैपिटल बढ़ा देते। सैलरी की वजह से भी कैपिटल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कमीशन की वजह से भी कैपिटल बढ़ाते हैं। लॉसेस की वजह से कैपिटल को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। प्रॉफिट में कैपिटल बढ़ाते हैं, लॉसेस में कैपिटल कम कर देते हैं, लेकिन हाथ में कैश उसको नहीं देते। बच्चा बिगड़ जाएगा, पैसे चले गए तो उसके हाथ, है ना? ऐसे ही होता है ना, घर वाले को कहते हैं सब कुछ ला के दे दो, हाथ में पैसे नहीं देंगे। ऐसे ही पार्टनर है, इसको पैसे नहीं दे रहे, उसके कैपिटल बढ़ा देते। समझ में आ गई बात? अब इसको आपसे कहा गया है कि जर्नल एंट्री पास की थी, तो बेटा जर्नल एंट्री में ये जो 5 पॉइंट है इसकी भी जर्नल एंट्री करनी है आपको। ये ऊपर जो जनरल रिजर्व था इसकी भी जर्नल एंट्री करनी है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है इसकी भी जर्नल एंट्री करनी है। तो प्लीज फॉर्मेट बनाइए और स्टार्ट कीजिए जर्नल एंट्री को। यस सर।